तो क्या हुआ काजल के सफर में? क्या काजल ने शादी करने के लिए हाँ कर दी? तो हुआ ये कि शादी के जोड़े में सजी काजल अपने ससुराल की दहलीज पर स्वागत के लिए इंतजार कर रही थी। वो ये जानती थी कि अच्छे से इस घर के लोग सिर्फ आशीष की वजह से इस शादी के लिए तैयार हुए हैं। इससे ज्यादा उन्हें उससे कोई लगाव नहीं है और काजल को उम्मीद भी नहीं थी। जो व्यवहार उसने अपनी माँ के साथ देखा उसी का उसे यहाँ पर भी इंतजार था। सामने उसकी सास हाथ में आरती का थाल लिए स्वागत करने आई। स्वागत के साथ दोनों वर वधू ने साथ में गृह प्रवेश किया। जाने कितनी रस्में बाकी थी अभी। काजल को उसके कमरे में बिठा दिया गया। वो थक गई थी, भूख लगी थी, पर किसी की नजर इस बात पर नहीं थी। तभी आशीष हाथ में खाने की थाली लिए अंदर आया। बहुत भूख लगी है ना तुम्हें? काजल ने आशीष की ओर देखा और नजरें फिर से झुका ली। वो और करीब आया। काजल को असहज महसूस हो रहा था। आशीष ने निवाला तोड़ा और काजल की ओर बढ़ा दिया और काजल ने भी उसका लिहाज करते हुए उसी के हाथों से खा लिया। लेकिन मन ही मन में उसे गुस्सा भी आ रहा था कि अगर ये मेरी एक बात नहीं मानते तो आज मैं आजाद होती। मेरे पंखों को हौसला दे बंद कर दिया कमरे में। उसे हर बात पर आंसू बहाने की आदत नहीं थी। उसे लगता था जो आंसू बहाता है वो अपनी हिम्मत के आगे हार जाता है। उसकी हिम्मत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी जिसे वो कभी खोना नहीं चाहती थी। सामने से दरवाजा खुला। आशीष की माँ, हाय हाय, हे राम, ये देखो अभी तो रस्में शुरू भी नहीं हुई हैं और ये महारानी खाना खाने बैठ गई। इतनी भूख लग रही थी क्या? तो आशीष ने बड़े प्यार से कहा, माँ। काजल ने खाना खाने के लिए नहीं कहा। मैंने ही काजल को खाना खिलाया जबरदस्ती। कब से थक गई थी, कुछ खाई भी नहीं थी। तो उसकी माँ ने कहा, बस कर आशीष, मर्द है, मर्दों में रह, औरतों के बीच में पड़ना बंद कर। वो आई और काजल को उठाकर ले गई रस्मों के लिए। नीचे बहुत सारे मेहमान थे। काजल को बड़ा असहज महसूस हो रहा था पर वो खामोश थी। रात को भी बहुत लेट हो गया था। सारी रस्में खत्म होने के बाद उसे बोला गया कि जाकर कमरे में बैठ जाओ, खाना वहीं पर मिलेगा। अब जाकर उसे तसल्ली मिली। जैसे ही वो कमरे में गई, जाते ही उसने अपने गहने चुन्नी सब उतार फेंकी। सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। मन कर रहा था घर की तरह टी शर्ट पजामा निकालूं और सो जाऊं, पर यहाँ किसी को भी वो बर्दाश्त नहीं होता था। खाना खाकर वो जैसे तैसे सो गई। सुबह कब 8 बजे होश ही नहीं था। आशीष उठकर जल्दी नहा लिया, पर काजल को उसने परेशान करना मुनासिब नहीं समझा, सोने ही दिया। तभी दरवाजे पर सास की दस्तक हुई और उस दस्तक से काजल की नींद टूट गई। सामने काजल को सोता देख वो गर्म हो गई। भगवान, घर की बहू 8 बजे तक सो रही है और बेटा नहा धोकर तैयार हो गया। अच्छे गले बांधा तेरे घर वालों ने तुझे हमारे। आज काजल का मुंह खुला। क्या ताने मारना ससुराल वालों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है? ये शब्द सुनकर आपको क्या लगता है कि आशीष की माँ का क्या हाल हुआ होगा? देखते हैं अगले एपिसोड में।